देवी एवं सज्जनों, आज हम महाराजा कंस पासी के बारे में जानेंगे। यह गाथा 10वीं से 12वीं सदी की है, जब विदेशी तुर्क महमूद गजनवी अपनी नीच इरादों से अधिक धन दौलत की लालच में भारत पर आक्रमण करता और सोमनाथ मंदिर को लूट ले जाता था। इसी महमूद गजनवी का भांजा सैयद सलार मसूद गाजी 2.25 लाख सैनिकों को लेकर अपनी नीच इरादों को भारत में पूरा करने के लिए जिहाद छेड़ा था। सैयद सलार अफगानिस्तान से होता हुआ पंजाब को जीतता हुआ दिल्ली पहुंचा और दिल्ली को जीतकर कन्नौज पहुंचा। वहां पर कन्नौज के राजपूत राजाओं ने बिना लड़े ही अपना हथियार डाल दिया और यहां तक कि उन्होंने इस्लाम भी कबूला और अपना लिया। उसके बाद कन्नौज के गंगा पार करते हुए अवध की धरती लखनऊ पहुंचा। वहां पहुंचते ही सबसे पहली लड़ाई महाराजा कंस पासी से लड़ना पड़ा। राजपासी कंस की शुरुआत 980 या 85 से 1031 ईस्वी तक माना जाता है। यह उस समय की बात है जब राजपासियों के छोटे छोटे टुकड़ियों में राज्य थे और वे आपस में मिल बांट कर रहते थे। अवध काल के समय में राजपासियों की बहुत ही उन्नति हुई थी, जो आज भी सैकड़ों किले व खंडहर देखने को मिलते हैं। यह गाथा राजपासी कंस की है। जैसे महाराजा सुहेलदेव पासी के 21 राजाओं का गठन का जिक्र मिलता है, उसी प्रकार राजा कंस पासी के आसपास 20 राजाओं का वर्णन मिल जाता, मगर ये संगठित नहीं हुए या फिर होने नहीं दिए गए। इसमें कोई भी कारण रहा होगा। यदि राजा कंस संगठित हुए होते तो शायद सैयद सलार मसूद गाजी को लखनऊ गोमती नहीं पार करना पड़ता और उसकी कब्र बहराइच में न होकर लखनऊ के किसी कोने में पड़ी होती। फिर भी राजा कंस पासी ने जो कर दिखाया वो बहुत ही तारीफ के काबिल है, क्योंकि सैयद सलार की आधी सेना लगभग लखनऊ के विकट युद्ध में ही समाप्त हो गई थी, जो लखनऊ के राजपासियों ने जमकर युद्ध किया। बाकी बची हुई सैयद सलार की तुर्की सेनाओं को बहराइच के महाराजा सुहेलदेव पासी ने अपनी संगठित सेनाओं के साथ मिलकर समाप्त किया था। मेरे प्रिय दोस्तों, यह युद्ध नहीं बल्कि महायुद्ध था, जो लगभग 5 सालों तक लड़ा गया था, जो इस प्रकार उल्लेख मिलता है। पहला चरण में सैयद सलार 1029 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक जो अफगानिस्तान से चलकर पंजाब, दिल्ली और कन्नौज पहुंचा था। दूसरे चरणों में फिर गंगा पार करके 1030 ईस्वी से 1031 में हरदोई, संडीला, काकोरी और लखनऊ का युद्ध हुआ। फिर 2 साल बाद 1034 ईस्वी में बहराइच के महाराजा सुहेलदेव पासी से महायुद्ध हुआ, अर्थात पंजाब, दिल्ली से कन्नौज तक इसकी रफ्तार रुकती नजर नहीं आ रही थी। लेकिन लखनऊ के विकट महायुद्ध के बाद 2 सालों तक इसकी रफ्तार थम सी गई थी। मेरे प्रिय दोस्तों, यह सब राजपासी कंस पासी की ही देन है, जो उन्हीं 2 सालों में महाराजा सुहेलदेव को संगठित होने का मौका मिल गया। महाराजा कंस की गद्दी कसमंडप कहलाती थी और उसके आसपास बहुत गहरी खाई भी थी, जिसके चारों तरफ गढ़ियां बनवाई गई थी, जिस पर अनेक सहयोगी सरदार मौजूद रहते थे। राजा कंस पासी एक आशिक प्रेमी थे, जो उन्होंने कई ऊंचे गढ़ियां व मंडप भी बनवाई थी, जिसमें खास तौर पर कसमंडप था और जो आज कसमंडी के नाम से जाना जाता है। वह पहले कसमंडप था जो राजा कंस ने बनवाया था। मंडप दरअसल एक छत होती है जिसमें खंभे व पावा लगे होते हैं, जो 12 से 16 तक हो सकती थी। यही मंडपों को बाद में मुस्लिम शासक द्वारा तोड़वाकर जो मकबरे बनवाए गए हैं
उसी में इन मंडपों के खंभों को ले जाकर चुनवा दिया गया, जिसके प्रमाण आज भी मौजूद मिलते हैं। एक और बात, मलिहाबाद के छतरी 12 खंबा जो मुस्लिम शासक ने बनवाई थी, उसमें लगे 12 खंबे राजा कंस पासी के कसमंडप से लाए गए थे, जिसमें पुख्ता सबूत मिलते हैं जो राजपासियों के अतीत को दर्शाता है और आज भी अवध पासियों के अनेक किले व खंडहर जीता जागता सबूत है। पासी राजाओं के बलिदान का अथवा राजकंस पासी के बारे में इतिहासकारों के अनुसार इनका क्षेत्र काफ़ी बड़ा था। राजा कंस की लखनऊ में कसमंडी राजधानी थी। कुछ दूरियों पर ही इनकी गढ़ियाँ व किले थे, जिसमें काकोरी, संडीला, उन्नाव आदि इसमें शामिल थे। इन्हीं के बीच में राजा कंस पासी की गद्दी थी। पहले सैयद सलार ने उन्नाव, संडीला और काकोरी को जीता, तब जाकर राजपासी कंस के गद्दी तक पहुंच पाए थे। यह युद्ध बहुत ही भयानक था, क्योंकि तुर्कों के पास न ही सेना की कमी थी और न ही घुड़सवार की। जहां पर सैयद सलार की सेना 1.25 लाख थी, वहीं पर राजा कंस पासी की सेना मात्र हजारों में थी और ऊपर से उन्नाव, संडीला, काकोरी आदि को राजा कंस ने हार गए थे। सिर्फ कसमंडी की गद्दी ही बची थी और इनके पास सेना भी कम थी। हजारों राजपासियों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दे दी, क्योंकि लखनऊ के राजपासी जो युद्ध प्रेमी होते हैं, वे अपने आन मान शान को बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते थे। जब राजा कंस पासी को तुर्की सेनाओं ने पूरी तरह से घेर लिए, तो उन्होंने अपनी चतुराई से एक कुशल नीति का परिचय दिया और सेना सहित अपने किले में दाखिल हो गए और बाहरी मदद का इंतजार करने लगे। तब तक कसमंडी की गद्दी पूरी तरह तुर्कों की विशाल सेना के घेरे में आ चुकी थी और यहीं पर राजा कंस पासी ने वो कर दिखाया जो किसी के लिए करना मुश्किल था। जब तुर्कों ने राजा कंस के किले को चारों तरफ से घेर लिया और किले के चारों ओर गोल गोल चक्कर काटने लगे थे, जिसको लीड करने वाला मसूद गाजी के बेटे सैयद हातिम और खातिम थे। हातिम और खातिम के बड़े प्रयासों के बाद भी किले के अंदर प्रवेश नहीं कर सके, तो वो रात का इंतजार करने लगे और रातों को ही बड़ी ताकत के साथ ही आक्रमण करने का विचार कर ही रहे थे कि इस बात को राजा कंस पासी ने भांप लिया और अपने शातिर दिमाग से काम लिया और उन्होंने वो कर दिखाया जो उस समय किसी ने नहीं किया होगा। जैसे ही रात में तुर्कों ने किले का दरवाज़ा को तोड़ने व दीवार को तोड़ने लगे, उसी समय राजपासी कंस ने तेल को गर्म करवा के झरोखों व खिड़कियों के सहारे हातिम और खातिम के ऊपर डलवा दिया, जिससे सैयद हातिम और खातिम दोनों वहीं पर तड़प तड़प कर मर गए। फिर तुर्कों की सेना में भगदड़ मच गई। इस युद्ध से सैयद सलार मसूद गाजी के होश उड़ गए, क्योंकि अभी तक इतना बड़ा घाव किसी ने नहीं दिया था। अगली लड़ाई लाखन कोट की होती है। प्रिय दोस्तों, जहाँ तक मुझे जानकारी होती है कि महाराजा कंस पासी की कसमंडी युद्ध तक ही जीवित थे और उसके बाद कैथौली के महाविकट युद्ध में महाराजा कंस पासी वीर गति को प्राप्त हो गए थे, ऐसा दस्तावेजों में मिलता है। सैयद हातिम और खातिम के मारने के बाद सैयद सलार मसूद गाजी बिलबिला उठा था और वह बदले की भावना में अपनी पूरी ताकत से लाखन कोट पर झोंक दी, जो कि सैयद सलार की सेना अलग अलग लड़ रही थी, मगर उसने सारी सेना को इकट्ठा कर पूरी सेनाओं को लाखन कोट पर हमला बोल दिया और लाखन कोट के भीषण युद्ध में लखनऊ की धरती राजपासियों के खून से लाल हो गई, जबकि लखनऊ के राजपासी एक एक कोने के लिए लड़ रहे थे।
बड़ी मशक्कत के बाद ही सैयद सलार मसूद गाजी ने लाखन कोट जीता था। ऐसे थे हमारे राजकंस पासी व लाखन कोट के राजपासी वीर। तभी सैयद सलार मसूद गाजी को बहराइच पहुंचने में 2 से 2.5 साल लग गए थे। लाखन कोट जीतने के बाद गाजी का अगला पड़ाव बाराबंकी का सतरिख बना, जो यहीं से तुर्की सेनाओं का संचालन किया और वह बहराइच के लिए प्रस्थान किया। उधर बहराइच के महाराजा सुहेल देव पासी ने तुर्की सेना का इंतजार कर रहे थे और महाराजा सुहेल देव पासी अपनी संगठित सेनाओं के साथ सैयद सलार मसूद गाजी की सेनाओं में एक महायुद्ध छिड़ गया और मौका पाते ही महाराज सुहेल देव पासी ने सैयद सलार की गर्दन धड़ से अलग कर दिया और तुर्की सेना में भगदड़ मच गई, लेकिन बचकर वहां से कोई नहीं भाग सका। ऐसे थे हमारे राजपासी राजाओं के वीर गाथा। जय वीर जय पासी समाज।